Subscribe Fund Gurji channel with notification bell for all investment related videos. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप को कंपेयर करने वाले हैं। अगर आप इन दोनों में से कौन सा प्लान लिया जाए इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। इन दोनों में से एक प्लान मैंने लिया था, आपको लाइव ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैंने लमसम करके आपको दिखाया था। वो पैसा अभी भी इन्वेस्टेड है क्योंकि मैंने रिडीम ही नहीं किया, क्योंकि वो छोटा सा अमाउंट था। लाइक आपको दिखाना था कि कैसे लमसम कर सकते हैं, तो 5000 रुपीज के लमसम मैंने करके दिखाया था। तो वो पोर्टफोलियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना रिटर्न जो है वो बना है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको काफी हेल्प करने वाली है ये पता लगाने के लिए कि इन दोनों में से सबसे बेहतरीन स्मॉल और मिड कैप आपके लिए कौन सा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और आप मुझसे अपने सारे क्वेश्चन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 1 to 1 क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो उसकी पूरी डिटेल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक्सिस मिड कैप और स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, दोनों ही एक बेहतरीन स्मॉल और मिड कैप प्लान है। इनके अंदर ना हमेशा आप देखोगे कि एक बेहतरीन रिटर्न, कंसिस्टेंटली रिटर्न आपको देखने के लिए मिला है। इसी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर तो इतना ज्यादा कैश फ्लो बढ़ गया है कि यहां पर लमसम ही उन लोगों ने बंद कर दिया, मतलब फंड मैनेजर की तरफ से लमसम जो है स्टॉप कर दिया गया है, केवल एसआईपी चल रही है। लेकिन एक्सिस मिड कैप के अंदर जहां तक मुझे अभी तक पता है, अभी तक के अपडेट के हिसाब से, कि एक्सिस मिड कैप के अंदर लमसम बंद नहीं किया गया है। अगर कोई रिसेंट चेंज आया होगा तो वो मैं आपको पता करके बता दूंगा, या फिर आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। तो आपको फटाफट लेके चलूंगा अपने लैपटॉप के ऊपर, और लैपटॉप के ऊपर ले जाने के बाद में मैंने यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप और यहाँ पर एक्सिस मिड कैप दोनों को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप ये भी काफी पॉपुलर फंड है, और एक्सिस मिड कैप ये दोनों ही काफी बेहतरीन फंड हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से। इसीलिए अगर आपके पास एक अच्छा सा मिड कैप होता है तो इन दोनों पे नजर जरूर जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप की। तो एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ मैंने ओपन किया है। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्लान ही आपको लेना है, इसीलिए मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान से ही आपको कोई भी ट्यूटोरियल या कोई भी वीडियो बना के देता हूं। तो एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ का आप एनएवी, करंट एनएवी आप देखोगे तो 76.0258 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, फंड साइज काफी बड़ा है। तो फंड सिलेक्ट करने का ये भी एक अच्छा सा ऑप्शन होता है कि यहाँ पर फंड साइज बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6201 करोड़ इस फंड के पास में टोटल है। एक्सपेंस जो है वो इस प्लान को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड की तरफ से कम लिया जाता है 0.96%, मतलब आपका 1% चार्जेस जो है यहाँ पर लग रहा है इस फंड को मैनेज करने के लिए। रिस्कोमीटर की बात करें तो मॉडरेटली हाई है, और इस स्कीम के बेंचमार्क के सामने रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न जो है वो बेंचमार्क बीट करता हुआ नजर आ रहा है। इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा गिरावट जो है बेंचमार्क के अंदर ही आपको जो इंडेक्स हैं उन्हीं के अंदर देखने के लिए मिली थी। स्कीम के अंदर क्या होता है, फंड मैनेजर स्मार्टली टाइम पे पैसा निकालता या डालता रहता है, जिसकी वजह से उसकी स्कीम में वो बड़ी वोलेटिलिटी नहीं फेस होती जो इंडेक्स जिस तरह से क्रैश हुआ था कोविड-19 की सिचुएशन में। तो वहां पर क्या है कि उतनी तेजी से रिकवरी भी इस टाइम पे आपको देखने के लिए मिल रही है, डेली रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं। यही रीजन है कि इस टाइम पर जो है इंडेक्स जो है वो ज्यादा रिटर्न दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हो कि 1% के आसपास जो है वो इंडेक्स यहाँ पर आपको बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप 2 ईयर्स का देखोगे तो 2 ईयर्स में इस स्कीम ने 21.70% का रिटर्न दिया है, और इस स्कीम ने अपने बेंचमार्क के सामने बढ़िया रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं बेंचमार्क की बात करें तो 13.48% आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 ईयर के अंदर देखोगे तो बेंचमार्क ने 10.06% का रिटर्न निकाला है। स्कीम की बात करें तो 17.97% निकाला है। मतलब कि इस स्कीम ने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है, इस ईयर को छोड़ दे तो। इस ईयर की भी बात करें तो 33% कम नहीं होता है, आपको ये बात पता होगी। उसके बाद यहां पर सबसे पहले एनुअलाइज्ड रिटर्न के ऊपर अगर आप नजर डालोगे ना तो 1 ईयर के अंदर 33.70% आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 ईयर्स के अंदर 21.70% देखने के लिए मिलेगा। 3 ईयर्स के अंदर यहां पर थोड़ी सी आपको कम रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, 6.53%, और 5 ईयर के अंदर 17.97% देखने के लिए मिलेगा। सिंस की बात करें, सिंस लॉन्च की बात करें तो 25.06% आपको देखने के लिए मिल
जाता है। तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। अपने दूसरे स्मॉल और मिड कैप से इसको कंपेयर करोगे तो ये आपको बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। ये केवल और केवल फंड मैनेजर की अच्छी मैनेजमेंट की वजह से ही होता है। वही आपके फंड के अंदर अच्छे अच्छे स्टॉक चुनता है और निकालता है टाइम पे, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो के अंदर यहां पर 33% तक का रिटर्न जो है वो नजर आता है। उसके बाद आप यहां पर देखोगे ना तो इस स्टॉक के पोर्टफोलियो पे अगर आप नजर डालोगे तो काफी बढ़िया बढ़िया कंपनियों को जो है वो फंड मैनेजर की तरफ से आपके लिए जो है वो चुना गया है। मैं यहां पर सेक्टर वाइज लगाऊंगा और सेक्टर वाइज लगाने के बाद में आप यहां पर देखोगे ना तो सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगी। बैंकिंग सेक्टर से यहां पे सिटी यूनियन बैंक को चुना गया है, सीएसबी बैंक को चुना गया है, जेके सीमेंट मेरा फेवरेट शेयर रहा है, और हॉकिंग्स कुकर कौन नहीं जानता है। जॉर्डेस के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा, बहुत ही बड़ी फार्मा सेक्टर की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग इंडिया, रोसरी बायोटेक रिसेंटली लिस्ट हुआ था और बंपर लिस्टिंग हुई थी, पैसे लोगों के डबल हो गए इसके अंदर। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी, मतलब आप एक बार इनके सिलेक्शन देखो, स्टॉक के सिलेक्शन आप देखोगे ना तो फंड मैनेजर का भी थपथपाने का दिल आपको जरूर करेगा। इतनी बढ़िया सिलेक्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। अभी बात करेंगे यहां पर एक्सिस मिड कैप की, तो एक्सिस मिड कैप भी एसबीआई से कहीं पर भी कम नहीं है। नाम तो इसका मिड कैप है, लेकिन रिटर्न और स्टेबिलिटी के मामले में ये एसबीआई को बराबर की टक्कर देता है। अभी यहां पर आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको यहां पर लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं ये भी आपको क्लियर करूंगा कि किसको कौन सा फंड लेना चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां पर एक्सिस मिड कैप के बारे में थोड़ी मेन इंफॉर्मेशन यहां पर देख लेते हैं। तो एनएवी की बात करें तो 53.02% का आपको एनएवी इस टाइम पे करंट देखने के लिए मिल रहा है। 0.45% आपको माइनस हुआ है क्योंकि मार्केट आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी इसकी वजह से। और यहां पर आप देखोगे क्रिस्टल इसको 5 स्टार से रेट किया है, तो ये भी इसका बहुत ही बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है। फंड साइज जो है एसबीआई स्मॉल कैप से थोड़ा सा बड़ा है, वहां पे 6000 था, यहाँ पे 7,877.53 करोड़ देखने के लिए मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंस जो है वो कम है एसबीआई स्मॉल कैप के मुकाबले। लेकिन स्मॉल कैप ना जब रिटर्न देते हैं ना तो बहुत ही छप्पर फाड़ के देते हैं, और मिड कैप जो है वो स्टेबल होते हैं, अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, गिरती मार्केट में आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जो रिटर्न होता है वो स्मॉल कैप के आसपास ही होता है। इस वजह से स्मॉल कैप से अगर आप थोड़ा डरते हो तो मिड कैप आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो एक्सिस मिड कैप भी उनमें से एक होगा। चलिए अभी दिखाता हूं मैं आपको एक्सिस मिड कैप के फंड मैनेजर का जादू। यहां पर 1 ईयर के अंदर इसने अपने बेंचमार्क को कितनी कमाल तरीके से बीट किया है, आप देख सकते हो। इस स्कीम ने 25.09% का रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं पर बीएससी मिड कैप को आप देखोगे तो यहां पर 21.87% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 2 इयर्स के अंदर भी बीट करता नजर आएगा, 5 इयर्स के अंदर भी बीट करता नजर आएगा। तो हमेशा इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। रिटर्न की बात करें ना तो एसबीआई स्मॉल कैप के रिटर्न से कहीं पर भी ये स्कीम जो है आपको पिछड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको ये नहीं फील होगा कि आप मिड कैप के साथ में हो या स्मॉल कैप के साथ में हो। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 ईयर का रिटर्न 25% यहां पर देखने के लिए मिला था। एसबीआई के अंदर आपको 33% देखने के लिए मिला था। वहीं अगर आप 2 इयर्स का रिटर्न देखोगे तो 21.63% देखने के लिए मिला था। एसबीआई स्मॉल कैप के 3 इयर्स का रिटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6.53% आपको देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर एक्सिस मिड कैप का अगर आप देखते हो तो 3 इयर्स का रिटर्न जो है वो जादुई है, क्योंकि यहाँ पे 14.40% का रिटर्न निकाल करके दिया है। यही जादू होता है बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान का, जो गिरती मार्केट में भी अपने आप को संभाल के रखे, थाम के रखे। क्योंकि फंड मैनेजर का मैजिक ही यही होता है कि मार्केट जब टूट रही हो तो पहले से ही वो अपनी ऑब्जर्वेशन को लगाए और अच्छे अच्छे स्टॉक को चुने, और जो स्टॉक इस मार्केट में बुरी तरीके से क्रैश हो सकते हैं उससे टाइमली अपना पैसा जो है वो निकाल ले। यही जादू इस प्लान के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 3 इयर्स के अंदर रिटर्न के मामले में एसबीआई स्मॉल कैप से ये ऊपर निकल गया, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में काफी गिरावट थी, लेकिन उस टाइम पर भी इसने अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। और 5 ईयर के अंदर देखोगे तो 16.02% रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं 5 ईयर के अंदर एसबीआई स्मॉल कैप का देखोगे तो 17.97% का रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। अब इससे आपको क्या लगता है? इससे ये लगता है कि दोनों का रिटर्न जो है ना वो बिल्कुल आसपास है। लेकिन यहां पर एक एडवांटेज क्या है पता है आपको? एडवांटेज ये है कि गिरती हुई मार्केट में एसबीआई स्मॉल कैप के मुकाबले एक्सिस मिड कैप ज्यादा स्टेबल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड प्लान चुनने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है वो खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, स्मॉल कैप जब रिटर्न देगा ना तो छप्पर फाड़ के रिटर्न देगा, मिड कैप उतना नहीं देगा जितना स्मॉल कैप दे सकता है। तो एक बढ़िया स्मॉल कैप अगर आपके पोर्टफोलियो में है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो एक जादुई रिटर्न आपको दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है।
और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे नजर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाना चाहूंगा। पोर्टफोलियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो देख के ना आपको सारा खेल जो है वो समझ में आ जाता है। देखिए, कोविड 19 में किस सेक्टर के सबसे ज्यादा चलने के चांसेस थे, आप मुझे बताओ। आपको कई लोगों ने मन में बोल भी दिया होगा फार्मा सेक्टर। तो देख लो आप यहाँ पर फार्मा सेक्टर के स्टॉक पिकिंग देख लो। यहाँ पर इप्का लैब, कैडिला और यहाँ पे डिवीज लैब जैसे बढ़िए बढ़िए बिल्कुल टोरेंट फार्मास्यूटिकल, ग्लैंड फार्मा, इतने बढ़िया बढ़िया फार्मा सेक्टर के स्टॉक जो हैं वो पिक किए हैं फंड मैनेजर ने आपके लिए। अब इससे आपको क्या पता चलता है, स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये नहीं कि इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा लॉन्ग टर्म की तरह, नहीं, यहाँ पर एक्टिविटी आपके लिए की जा रही है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर से भी HDFC, सिटी यूनियन बैंक को आप देख सकते हो, ICICI बैंक और कोटक को। मेरा फेवरेट यहाँ पर ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है, जो मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स लोगों को रिकमेंड किया। जो लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको मैं अपनी ओपिनियन भी शेयर करता हूं। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर का शेयर लेना चाहता है या फार्मा सेक्टर का लेना चाहता है, तो मैं अपनी ओपिनियन भी शेयर करता हूं कि ठीक है, मेरे को ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। आप रिसर्च अपनी कर लो और उसके बाद आप स्टॉक जो है वो परचेस कर सकते हो। तो यहां पर आप देख लो, जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर SBI स्मॉल कैप से मिलता जुलता है। यहाँ तो NBFC में आप देखोगे ना, तो बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस जैसे यहाँ पर दिग्गज स्टॉक जो है आपके लिए चुने गए हैं। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। जेके सीमेंट आपको SBI स्मॉल कैप में भी था, यहाँ पर भी है। PI इंडस्ट्रीज भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वोल्टास भी देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब कि स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल एक जैसी ही आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कारी स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ज्यादा हरा भरा दिखाते हैं। तो वो वाला सिलेक्शन यहां पर एक्सिस मिड कैप के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर बात करें ना चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की, तो आप देख लो यहां पर 52 वीक हाई के आसपास ये जो है वो ट्रेड कर रहा है। मतलब कि कितनी बढ़िया सिलेक्शन थी। आज से काफी टाइम पहले जो है इन स्टॉक के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया था आपके फंड मैनेजर ने, एक्सिस का हो या SBI का हो, और ये स्टॉक जो है 52 वीक को टच कर रहे हैं। मतलब कितनी बढ़िया सिलेक्शन थी और बढ़िया तरीके से रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। वोल्टास को आप देख लो, वोल्टास भी 52 वीक हाई के नजदीक में है। इप्का लैब देख लो, ये तो बिल्कुल उड़ गया है और डे यहाँ पर हर महीने हाई पे हाई बना रहा है। उसके बाद HDFC बैंक जो है वो थोड़ा सा स्लिप हुआ है, लेकिन ये भी अभी भी पोटेंशियल रखता है बहुत ज्यादा ऊपर जाने का। और बजाज फाइनेंस की बात करें ना, तो इस स्टॉक का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और टाटा कंज्यूमर देख सकते हो आप, ये भी 52 वीक हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक बेहतरीन बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। जितने स्टॉक सिलेक्शन किए गए हैं ना, जिसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्टेड है इन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर, जो स्टॉक चुने गए उनके अंदर, वो सारे के सारे बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। इस वजह से ये दोनों के दोनों फंड जो हैं वो आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर 35-35, 40-40% का रिटर्न दिखा रहे हैं। अभी दोस्तों इन दोनों प्लान की खूब सारी तारीफें तो आपने सुन ली है, लेकिन तारीफों के काबिल बनाने वाले जो दो फंड मैनेजर हैं उनके नाम को भी आपको जरूर जानना चाहिए, इनके एक्सपीरियंस को भी आपको समझना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, SBI स्मॉल कैप के R श्रीनिवासन जी यहाँ पर इस फंड को काफी लंबे टाइम से मैनेज कर रहे हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास में मार्केट का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से फंड को मैनेज करते हैं, स्टेबल तरीके से रिटर्न निकाल करके देते हैं। तो R श्रीनिवासन जी को मेरी तरफ से एक बड़ा सा थम्स अप। और अभी बात करेंगे एक्सिस मिड कैप के फंड मैनेजर की, तो आप यहां पर देख सकते हैं मिस्टर श्रेयास दिवालकर जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2016 से। 16 साल का इनके पास में एक्सपीरियंस है। आपको आइडिया लग रहा है 16 साल मार्केट के अंदर बिताना कितना यहां पर एक्सपीरियंस पैदा कर देता है किसी भी एक इंसान के अंदर। आप कोई भी फंड मैनेजर नहीं हो, आपके पास कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन 16 साल अगर आपने स्टॉक मार्केट कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया या ट्रेडिंग किया, तो इतना तो आप सीख जाओगे कि आपको पैसे बनाने कैसे हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक को चुनना कैसे, इतना तो आपको डेफिनेटली 7-8 साल के अंदर ही ये सारी टेक्निक आपको समझ में आने लगेगी। तो इतना लंबा एक्सपीरियंस, वो भी इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ में, मेरे को लगता है कि एक फंड मैनेजर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके बाद अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक्सेस स्मॉल कैप हो या एक्सेस मिड कैप हो, दोनों के पोर्टफोलियो के अंदर जो रिटर्न है ना इस टाइम पर बिल्कुल बराबर बराबर ही देखने के लिए मिल रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं आपके लिए दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने एक प्लान SBI स्मॉल कैप के अंदर एक लमसम करके छोड़ा था 5,000 रुपए का, क्योंकि इसके अंदर 5,000 रुपए का ही लमसम होता है। और उस 5,000 पे मुझे जो है एब्सोल्यूट जो यहाँ पर रिटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है 34.48% आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मेरा जो 5,000 है इस टाइम पर 6,724 रुपए बना हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बेहतरीन रिटर्न निकाल कर इसने दिया है। और मैंने कोई SIP नहीं करी, कोई दोबारा लमसम नहीं किया,
इस फंड के अंदर उतार चढ़ाव सब कुछ आया और कोविड को भी इस पैसे ने झेला है और कोविड के बाद रिटर्न को भी इसने झेला है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह का यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न दिखाई दे रहा है। अगर बात करें ना एक्सेस मिड कैप की, तो एक्सेस मिड कैप के अंदर भी यही रिटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया है, तो इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं। अभी बात कर लेते हैं कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बोले तो मार्केट जब जब गिरती है ना, आपके पोर्टफोलियो में माइनस दिखता है, तो आप चुप नहीं बैठते हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरे फंड को जो यहां पर घाव पहुंचा है मार्केट की गिरावट की वजह से, जो माइनस दिखाई दे रहा है, उसको हील करने के लिए मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके लिए एक्सेस मिड कैप एक बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि उसके अंदर एसआईपी के साथ में लमसम करने की फैसिलिटी भी अभी भी एक्टिव है। तो मतलब आप एसआईपी तो कर ही सकते हो, मार्केट जब जब टूटती है तो उस टाइम पर लमसम इन्वेस्टमेंट करके उस गिरावट का बेनिफिट भी उठा सकते हो। तो उन लोगों के लिए एक्सेस मिड कैप रहेगा, और उन लोगों के लिए जिनको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, वो अपनी जॉब करेंगे, अपनी फैमिली देखेंगे, अपने दूसरे काम देखना चाहते हैं, मार्केट का फटीक उनको नहीं पालना है, तो उन लोगों को एसबीआई स्मॉल कैप के साथ में जाना चाहिए। लंबे समय के लिए ये जो प्लान है ना, 5 साल के ऊपर लो, आपको बहुत ही मजा आएगा, अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। और 15-20 साल के लिए लोगे तो सोने पे सुहागा होगा। तो उन लोगों को एसबीआई स्मॉल कैप लेना चाहिए जिनको कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करनी, कोई भी स्मार्टनेस नहीं दिखानी, क्योंकि उनके पास ना टाइम नहीं है कि वो ये सब काम कर सके। तो आई होप अभी आपको सारा सीन जो है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं। अपने फंड गुरुजी को प्यार सपोर्ट देते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह की कमाल की वीडियो बनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।